दोस्तों, मेरा सादर प्रणाम। सभी ज्योतिष बंधुओं को, ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें धन योग की चर्चा करेंगे। चाणक्य ने कहा था, इस संसार में बगैर धन के इंसान या जातक या जातिका पशु के समान है। जिस प्रकार से इस पशु की इज्जत नहीं होती, उसी प्रकार से बगैर धन के इस संसार में इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, कोई क्रियाकलाप कार्य संपन्न नहीं होता है बगैर धन के। अतः धन प्राप्ति करना एक आवश्यक अंग हो गया है इस दुनिया में स्थापित जीवन व्यतीत करने का। चाहे तो सम्मान हो, मान हो, बगैर धन के प्राप्त नहीं होता है। विद्या, धन, विवाह, कोई भी क्रिया बगैर धन के संपन्न नहीं होती है। अतः मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जितने अधिक धन योग होंगे, उतने ही आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी। आप धन यदि अच्छे कर्मों द्वारा प्राप्त करेंगे तो आपको संपन्नता, प्रसन्नता, सुखी का अनुभव होगा और धन, वैभव, सम्मान बढ़ेगा। यदि आपने बुरे कर्मों द्वारा धन अर्जित किया है तो कमाया हुआ धन भी साथ में संचित धन आपका व्यर्थ में चला जा सकता है। ऐसी भविष्य में आशा अभिलाषा होती है, ऐसा बुजुर्गों ने भी बताया है। हम यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं, जो आप अपनी स्वयं कुंडली खोलकर देख सकते हैं। जो हम वर्णित धन योगों का वर्णन करेंगे, उनको आप देख लें। जितने अधिक धन योग आपकी कुंडली में होंगे, पत्रिका में होंगे, उतना ही आपको धन प्राप्त होगा। अतः आप ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखें तथा आवश्यक हो तो कॉपी पेंसिल में नोट करते रहें। हम यहाँ पर एक बहुचर्चित काल पुरुष की कुंडली लेंगे, जिसको वर्णित शास्त्रों में वर्णित है। काल पुरुष की कुंडली हमने यहाँ पहले से बना कर रखी हुई है और हमने यहाँ पर लिख रखा है 1 और 8 का स्वामी मंगल है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र है, 3 और 6 का स्वामी बुध है, 9 और 12 का स्वामी गुरु है, 10 और 11 का स्वामी शनि है, 4 का स्वामी चंद्र, 5 का स्वामी सूर्य है। तो इनका कैलकुलेशन में उपयोग होगा, अतः आप ध्यान रखें। हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश के नाम से है। व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 7988678324। किसी प्रकार की कुंडली मिलान, कुंडली विवरण, विवेचना इत्यादि करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पहला धन योग वर्णन करने जा रहे हैं। ये हमारा लग्न होता है, प्रथम चतुर्भुज लग्न कहलाता है। और वह था लग्नेश। लग्नेश कौन होगा? 1 नंबर लिखा तो मंगल। और धनेश, ये धन भाव कहलाता है। ये पूर्ण वर्णित है, आप लोगों को पता ही हो गया होगा। लग्नेश और धनेश का युति, यदि हम यहाँ पर धनेश और लग्नेश की युति लग्न में ही दिखाएंगे। यदि यहाँ पर युति उपस्थित हो, मंगल, धनेश का कौन है? शुक्र। मंगल और शुक्र यहाँ पर उपस्थित हो लग्न में ही, तो इससे धन योग बनता है। ये प्रथम सूत्र है। आइए आगे चलते हैं द्वितीय सूत्र पर।
द्वितीय सूत्र क्या कहता है उसको ध्यान में रखें, आवश्यक हो तो नोट करते जाएं। लग्नेश तथा चतुर्थेश, चतुर्थेश कौन बनेगा? लग्नेश हमारा मंगल, चतुर्थेश चंद्रमा। लग्नेश और चतुर्थेश का योग यदि संयोग हो जाए, सम्मिलन युति बन जाए, तो हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका लग्नेश कौन है? मंगल, और चतुर्थेश कौन हुआ? चंद्र। चंद्र मंगल की युति यदि चतुर्थ भाव में हमने यहाँ पर दिखाया है, आपका कहीं भी, अर्थात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये योग केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण या त्रिकोण, इसको त्रिकोण भाग्य भाव या त्रिकोण कहते हैं, इन भावों में होता है, तो ये धन योग पावरफुल और संपूर्ण हो जाए। इस प्रकार से चलते हैं अगले युति के भाव के चक्कर में। लग्नेश तथा पंचमेश, ये पंचमेश कौन हुआ? पंचमेश हुआ सूर्य। लग्नेश कौन है? मंगल। लग्नेश और पंचमेश की युति यदि हो जाए, लग्नेश हमारा कौन है? मंगल, और पंचमेश कौन है? सूर्य। सूर्य मंगल की युति यदि हमारे संतान भाव में होती है, तो ये भी हमारा धन योग कहलाता। आइए अगले योग की तरफ चलते हैं, जो हमें क्या बताता है, कृपया ध्यान से समझें। लग्नेश तथा भाग्येश, ये भाग्य भाव बताया था भी, ये भाग्य भाव है। भाग्येश, भाग्येश कौन है? गुरु। लग्नेश कौन है? मंगल। लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु की युति हम यहाँ आपको भाग्य भाव में दिखा रहे हैं। आपके किसी भाव में हो सकती है, मगर हमने यहाँ पर भाग भाव में दिखाया है। कौन कौन भाव में हो सकती है? ये केंद्र भाव में, त्रिकोण में अथवा त्रिकोण में। हमने यहाँ त्रिकोण में आपको भाग्येश और लग्नेश की युति बताई, इसको भी धन योग कहते हैं। इससे आगे भी हम देखते हैं अगला योग क्या बताता है। धनेश तथा चतुर्थेश, धनेश तथा चतुर्थेश की युति भी हमको धन योग बताती है। ये हमारा चतुर्थ भाव हमारा क्या, सभी सुखों का वर्णन करता है। सभी सुख यहाँ से प्राप्त होते हैं। अर्थात धनेश कौन हुआ? शुक्र, और चतुर्थेश कौन है? चंद्र। शुक्र एवं चंद्र की युति चतुर्थ भाव में हो रही है, तो हम इसको भी धन योग कहेंगे। इस धन योग से भी हम धन का वर्णन कर सकते हैं। जिसको ये योग होता है, जितने भी हम योग बता रहे हैं, जितने अधिक से अधिक योग जन्म पत्रिका में होंगे, वो हमें उतना ही धनवान बनाती है। अब हम इसके अगला योग बता रहे हैं, कृपया नोट करते रहें यदि आवश्यक समझें। धनेश एवं पंचमेश। धनेश कौन हुआ हमारा? शुक्र। पंचमेश सूर्य। अब इसकी हम युति आपको यहाँ बता रहे हैं। धनेश कौन हुआ? शुक्र, और पंचमेश हुआ सूर्य। शुक्र एवं सूर्य की युति हमें कलाकार भी बनाती है। पहुंचा हुआ कलाकार अग्रणी होता है, ऐसा कलाकार। और इस प्रकार से धन योग भी इससे वर्णित होता है। अतः कृपया ध्यान रखें और इसको नोट कर लें।
इसके आगे हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं चतुर्थेश एवं भाग्येश की युति। भाग्येश एवं चतुर्थेश की युति। भाग्येश कौन हुआ? गुरु 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 एवं चतुर्थेश कौन हुआ? चंद्रमा। गुरु चंद्र की युति हमने आपको शुभ भाव में दिखाई है। ये हमको सभी सुखों का भोग कराने वाला तथा गजकेसरी, इस योग को गजकेसरी योग भी कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा योग बहुत ही संपूर्ण तथा प्रभावशाली होता है। जिस किसी के ये योग होता है वह विपुल धन का भागीदार बन जाता है। इसको हम पराशर योग भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा कर्म भाव कहलाता। तो कर्मेश और भाग्येश की युति अगर हम यहाँ पर आपको कर्म भाव में दिखाएंगे। भाग्येश कौन हुआ? गुरु। और कर्मेश कौन है? शनि। गुरु शनि की युति हमने यहाँ पे आपको कर्म भाव में दिखाई है। इस प्रकार से युति अगर बनेगी तो भी हमारा पाराशर योग बनेगा और विपुल धन की संपदा की प्राप्ति आपको होगी। इस प्रकार से हमने आपको संक्षिप्त कुछ धन योगों का वर्णन किया है। कृपया ध्यान से नोट कर लें तथा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।